हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास। आज जो है हम इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम इसके डिफरेंसेस और प्रिंसिपल्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का सीधा सा मतलब है बढ़ना या फैलना, ठीक है। व्यक्ति के आकार में, व्यक्ति के भार में जो परिवर्तन होते हैं वही आपका वृद्धि कहलाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब आप शैशव काल में थे यानी शिशुअवस्था में थे तो आप जो थे बहुत ज़्यादा बेबी थे, क्वीट से बेबी, ठीक है। उसके बाद जब आप किशोरावस्था में गए तो थोड़ा सा आपके अंगों में परिवर्तन आया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है बाल्यावस्था में भी इसी प्रकार से देख सकते हैं, थोड़ा सा अंगों में परिवर्तन आया। क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि जब शिशुअवस्था में थे तो आपके शरीर के आकार आकृति तो जी वो छोटी थी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते गए आप में बहुत सारे परिवर्तन होते गए, यानी शरीर के अंदर फैलाव भी आने लग गया और आपकी आकृति और आकार और भार में परिवर्तन देखने को मिला। तो यही है आपका वृद्धि, ठीक है। विकास के बारे में देखते हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वृद्धि एक सरल प्रोसेस है, जबकि विकास जो है ये एक जटिल प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रोसेस है, ठीक है। सामान्य रूप से विकास जो आपका मेंटल है, इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि, परिपक्वता, मैच्योरिटी तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विकास का सीधा सा मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इनमें जो भी मैच्योरिटी आ रही है वही आपका असल में डेवलपमेंट है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, आपके गुणों में परिवर्तन, वही डेवलपमेंट है। आपकी योग्यताएं, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपकी विशेषताएं, आप समाज में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका व्यवहार दूसरों के सामने कैसा है, ये आपका विकास बताता है, ठीक है। तो ये है आपका असल में डेवलपमेंट। जो विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, यानी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, यानी जब आप जन्म लेते हैं, ठीक है, उस समय से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक ये चलता है, यानी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं कि ये है आपका डेवलपमेंट। और इसकी गति कैसी है, स्पीड कैसी है? स्लो स्पीड होती है, ठीक है। ये है आपका डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विकास सामान्य से विशिष्ट, मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से आप जो है ध्यान रखिएगा। वर्तुलाकार होता है, कभी भी लाइनर नहीं होता है। अब देखते हैं हॉरलॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है हॉरलॉक की। हॉरलॉक क्या कहते हैं? विकास जो है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। देखिए, अभिवृद्धि भी तो वृद्धि है। अभी आप एग्जाम में क्या होता है कि आपको एग्जामिनर फंसा देता है, वो अभिवृद्धि कर देता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब भी वृद्धि ही होता है, ये भी ग्रोथ ही है, ठीक है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी ये ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा इसके पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निश्चित रहता है। ध्यान रखना कि जो विकास होता है वो हमेशा क्या होता है, एक क्रमक होता है, क्रम होता है इसका, ठीक है। ये सिस्टमैटिक ढंग से आगे चलता रहता है, ठीक है। पहला आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्रम में चलता रहता है, ठीक है। जबकि वृद्धि ऐसा नहीं है। जब हम इसकी डिफरेंसेस में देखेंगे तो इन चीज़ों को और डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है प्रकट होती है या आप प्रदर्शित करते हो। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विकास में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर नई नई विशेषताएं आती हैं, नई नई क्वालिटी आती है और जो है नवीन योग्यताएं आती हैं, यानी एबिलिटी नई होती है आपके अंदर। आप जब समाज में आप इंटरेक्ट करते हो पीपल के साथ, तो आपका व्यवहार कैसा है, आपकी विशेषताएं कैसी है, वो वहीं पे जांच ली जाती है लोगों के माध्यम से और समाज के माध्यम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हॉरलॉक की परिभाषा, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी डिफरेंसेस को हम जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसमें से भी बहुत से नंबर फंस जाते हैं। तो चलिए अब हम अभिवृद्धि और विकास के बीच में जो है माइनर सा डिफरेंस भी देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये गर्भावस्था से लेकर जो है प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है, यानी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट ये शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अगला है
वो वृद्धि की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ ग्रोथ, वो कोशिकीय है तथा संरचनात्मक होता है, यानी सेलुलर प्रोसेस हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। कोशिका किसी भी कह सकते हैं कि जीव की आकृति बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान अपना देती है, तो ये हम कह सकते हैं कि वृद्धि इसके बिना संभव ही नहीं है। तो वृद्धि क्या है, कोशिकीय है और संरचनात्मक है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखिए जो डेवलपमेंट है, इसका जो नेचर है, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ये संगठनात्मक है और क्रियात्मक है, ठीक है। आपकी क्रियात्मक कार्य करने के तरीके वगैरह, ठीक है, और जो संगठनात्मक है ये आपका जो है विकास कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वृद्धि एक कोशिकीय है और संरचनात्मक है, विकास जो है उसकी प्रकृति संगठनात्मक और क्रियात्मक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। जो वृद्धि का क्रम है वो प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जो वृद्धि का क्रम है, जो वृद्धि जिस सीक्वेंस में चल रही है उसका जो क्रम है वो कहाँ ले जाएगा, वृद्धावस्था में। हम क्रम को देखेंगे ना आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, फिर शेषवावस्था, फिर किशोरावस्था के भी 2 पार्ट देखेंगे हम। पूर्व बाल्यावस्था हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था हो गया। किशोरावस्था में भी हम देखेंगे उत्तर पूर्व, फिर उसके बाद हम आगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, खत्म हमारा, ठीक है। तो यही है वृद्धि का क्रम जो कि वृद्धावस्था की ओर ले जाती है हमको। जबकि मैंने आपको बताया कि विकास का क्रम जो होता है, जो विकास का जो क्रम है वो प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है, यानी मैच्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके शारीरिक में, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, हर पक्ष में आपका क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, यही आपका विकास बताता है, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथा जो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, ठीक है। वृद्धि क्या है, एक संकीर्ण अवधारणा है, मतलब वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो संकुचित है, छोटा है, ठीक है। जबकि परिपक्वता अभिवृद्धि का चरम सीमा है, ठीक है। जो परिपक्वता है वो अभिवृद्धि की भी सीमा है। परिपक्वता हम देखेंगे इसका संबंध शारीरिक क्षेत्र से भी है, क्योंकि मैच्योरिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और मैच्योरिटी जब हम देखेंगे तो इसमें शारीरिक पक्ष भी ज़्यादा हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको पिक करना है कि वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, बिल्कुल ये ध्यान रखिए, संकुचित अवधारणा है, ठीक है। जबकि विकास है वो व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक का मतलब फैलाव है, यानी फैला हुआ है, विस्तृत है, ठीक है। इसमें वृद्धि निहित है, ठीक है, इसमें वृद्धि शामिल है, ठीक है, ये भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। विकास के अंदर कौन शामिल है, आपका वृद्धि शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं, शारीरिक होते हैं, फिजिकल होता है। मैंने आपको बताया था, आपके हाथ, आपके पैर, आपका धड़ वाला क्षेत्र हो गया, ये धड़ वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। वृद्धि आप ध्यान रखना, मतलब डेवलपमेंट जो होता है या वृद्धि होता है वो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले आपका सर ये होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका धड़ वाला क्षेत्र, फिर आपके ये पैर, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक क्रम है मस्तकादोमुखी का, मैं आपको बताऊंगा। वो मस्तिष्क से कहाँ से शुरू होता है, आपके यहाँ से और ख़त्म कहाँ होता है, आपके पैर तक, तो यहाँ तक आपका विकास होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन आपको बताया ये शारीरिक होता है, शरीर में होती है आपकी आकार आकृति में परिवर्तन, आपके वजन में परिवर्तन, ठीक है। और अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तन सीधे माप सकते हैं, बिल्कुल यही बात है कि वृद्धि में जो भी परिवर्तन होंगे हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि अरे कितना व्यक्ति की हाइट हुई है, कितने व्यक्ति की जो है ये हाथ कितना बड़ा है, कितना नहीं है, आपके शरीर की आकृति, तो ये सब हम जो है देख सकते हैं, ठीक है, मोटाई, ये सब हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो है सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक होते हैं, अर्थात इसका सीधा मापन संभव ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। हम विकास में सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं, अर्थात इनका जो मापन है वो संभव नहीं है, केवल मानसिक पक्ष को छोड़कर। मैं भी आपके अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा मानसिक के बारे में, ठीक है। तो विकास से शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और वे संवेगात्मक होते हैं, अर्थात इसका सीधा मापन संभव नहीं है, हम इसको माप नहीं सकते, ठीक है। जो हम बाह्य रूप से जो चीज़ देखेंगे उसी को तो मापेंगे। बाह्य रूप से आप क्या देखोगे, किसी भी प्राणी में परिवर्तन हो रहे हैं तो आप उसको देख सकते हो, आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो कि हाँ ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति खा खा के जो है बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति बता देगा भविष्यवाणी करके कि हाँ ये जो है आगे इस तरीके का हो सकता है, अगर उसने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये वृद्धि हमारा बता देता है कि भविष्यवाणी कर देगा, विकास भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा, कारण है इसके पीछे, ठीक है। अब अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ध्यान रखना, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये आपकी जो है एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाह्य तौर से हम देख सकते हैं कि वृद्धि हुई है नहीं हुई है,
अरे नाक बड़ा हुआ है, कान बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके हाथ पैर आपके बड़े हुए हैं नहीं, तो ये हम बाह्य रूप से हम देख सकते हैं। जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। हम किसी भी व्यक्ति के अंदर झांक के तो नहीं देख सकते ना कि उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंदर से झांक के नहीं देख सकते ना। तो विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक होता है, ठीक है। जबकि आपके अभिवृद्धि है, जो वृद्धि है वो आपका बाह्य होता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए विकास का स्वरूप आंतरिक, जैसे आपके गुण हैं, आपके गुण तभी दर्शाओगे आप किसी के सामने जब कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करेगा, आप व्यवहार तब दर्शाओगे जब आप किसी कार्य को करोगे। यानी ये एक आंतरिक प्रोसेस है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं होगा, दीपक नहीं होगा आपके सामने, तो जाहिर है कि विकास का स्वरूप आंतरिक ही होगा, बाह्य नहीं होगा। पॉइंट है, इसको देखते हैं। जो वृद्धि है वो केवल परिमाणात्मक या मात्रात्मक होती है, यानी जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो आपकी क्वांटिटी में है, ठीक है। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको, वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक लिख देगा और मात्रात्मक नहीं लिखेगा, तो आप सोचोगे कुछ और। तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश में याद कर लेना, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, हम इसको जो है आराम से माप सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। जबकि विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, ठीक है। इसमें हमारे गुणों का समष्टीकरण होता है। आप देख सकते हैं हमारी योग्यताएं, हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं और हम जितना अच्छा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, असल मायने में विकास केवल गुणात्मक है और यही विकास है असल मायने में, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए अब जो है हम पहुंचते हैं 8th पॉइंट पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। वृद्धि को मापा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विकास को मापना कठिन है, क्यों? क्योंकि केवल मानसिक विकास को हम माप सकते हैं, जबकि सामाजिक, संवेगात्मक इन डेवलपमेंट को हम नहीं माप सकते हैं। कोई व्यक्ति कितना गुस्सा कर रहा है, कितना ज़्यादा ईर्ष्या में है, कितना घृणा कर रहा है, हम इसको माप नहीं सकते हैं। सामाजिक विकास कितना हो रहा है, कितने अच्छे रूल्स को फॉलो कर रहा है, कितना इंटरेक्ट कर रहा है अपने सोशल के साथ, ये भी हम नहीं माप सकते। जबकि हम मेंटल डेवलपमेंट को मान सकते हैं कि किसी की बुद्धि कहाँ तक जो है डेवलप हो चुकी है, मानसिकता उसकी कैसी है, इंटेलिजेंस में हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो विकास को मापना कठिन है, ठीक है, ये मेजरमेंट नहीं है। केवल मानसिक विकास को मापा जा सकता है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को नहीं मापा जा सकता, ठीक है। बच्चों जो ये वृद्धि है और ये जो विकास है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कारण है इसके पीछे पढ़ने का। जो वृद्धि और जो विकास है पढ़ने के पीछे कारण है, आप बच्चों को समझोगे, ठीक है, आप चाइल्ड को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। और ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है, आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी को पता नहीं होता है, वृद्धि और विकास बहुत जगह छिपा रहता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। जो पेडालॉजी होती है, जब आप बच्चे को अंडरस्टैंड करोगे साइकोलॉजी के माध्यम से, तो पेडालॉजी आपका क्या करेगा, बच्चे में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको आप दूर करोगे पेडालॉजी की तरह से, ठीक है। तो पेडालॉजी के तहत आप बच्चों की समस्याओं को दूर करोगे, पेडालॉजी के माध्यम से जो है बच्चों की समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी, और जो साइकोलॉजी है उसमें अंडरस्टैंड करोगे बालक को, इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और CDP तो आप देख ही रहे हो, ये है आपका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब का बेल दबाना न भूलें। धन्यवाद।